नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत उपाध्याय सफलता एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारी जो आज बात होने वाली है वो बात है नंबर सीरीज की, कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर सीरीज दे रखी है, उन सीरीजों का हम सम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी सीरीज हमारे पास है तो इस बात की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, ये जरा आप जानिए। सबसे पहले मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? n। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की अगर अपन बात करेंगे तो सवाल हमसे ये कहता है कि यदि n कोई प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका सम क्या है, उनका योग क्या है। तो बड़ी सिंपल और सरल बात है, आप सब जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। बोलो सर, n+1 डिवाइडेड बाई 2। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ n+1 डिवाइडेड बाई 2। बात क्लियर ना? अगर मैं अभी आपसे कह दूं कि यार मान लीजिएगा मेरे पास ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 और 10 तक ये नंबर है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इन संख्याओं का आप सम बताइएगा, इन संख्याओं का योग आप बताइएगा। क्या बताइएगा सर? इन संख्याओं का योग आपने बताना है कि यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं, इनका सम अपन कैसे बताएंगे। तो यार यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? बोलो सर, n+1 डिवाइडेड बाई 2 की बात करेंगे। n+1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब अगर मैं यहां से कहूं कि यार n क्या है, तो बेटा n का आशय होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब जो भी सीरीज अपने पास है उसमें टर्म्स कितने हैं, उसमें पद कितने हैं, ये क्या बात होती है? ये बात होती है n। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर n बराबर कितना है, तो आप देख रहे हैं कि मेरे भाई n बराबर तो यहाँ पर 10 है। बोलो सर, n बराबर कितना है? n बराबर है बेटा यहाँ पर 10। अगर n बराबर 10 है मेरे लाल यहाँ पर, तो अब क्या बनेगा सम? इसका सम बनेगा सर 10 गुना 11/2। बात क्लियर ना? क्या करेंगे सर? कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। और सीरीज का सम कितना आ जाएगा बेटा? 55 इसका सम आ जाएगा। इसके लिए मैंने आपको एक बात और बताई थी, फिर भी बताता हूं फिर से कि यार बात क्या होती है। ये बात आप जरा जान लीजिए कि जब भी हमारे सामने कभी भी क्रमिक 10 संख्याएं हों, क्या हो सर? क्रमिक क्रमिक 10 संख्या हो। कैसी संख्या हो सर? क्रमिक 10 संख्या हो। तो क्रमिक 10 संख्याओं का हम सम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये जरा बात आप जान लीजिए और देख लीजिए। अगर मैं अभी आपसे कहता हूं कि यार मेरे पास कोई नंबर है, मान लीजिएगा 51 52 53 54 55, इस तरह से ये सीरीज रन कर रही है और सीरीज जा रही है कहां तक? 60 तक बेटा ये सीरीज जा रही है। सवाल कह रहा है इसका सम बताइए। तो आपको इस सीरीज का सम बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो सर, हमें इस सीरीज का सम बताने के लिए ये करना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से 50 तक की संख्याओं का, 50 तक ना बेटा 60 तक बनाना पड़ेगा। 1 से 60 तक की संख्याओं का योग बनाएंगे आप। क्या करेंगे? 1 से 60 तक की संख्याओं का योग बनाएंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे 1 से और 50 तक। अरे भाई यही तो होगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 51 52 53 मतलब 51, 51 से और कहां तक बताना है आपको? 60 तक की संख्याओं का योग बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? बोलो सर, 1 से 60 तक बनाएंगे और माइनस कर देंगे 1 से 50 तक। बात क्लियर? लेकिन यार इस प्रोसेस को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने आपको एक बात बताई थी। बात क्या बताई थी? कि जब भी हमारे सामने यदि क्रमिक नंबर होंगे, कैसे नंबर होंगे? बोलो सर, क्रमिक नंबर होंगे, तो उन क्रमिक नंबरों का सम हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये बात मैंने आपको बताई। फिर से बता रहा हूं मेरे भाई कि यार जब भी आपको क्रमिक नंबरों का सम फाइंड करना हो, तो आप क्या करिए, कोई भी सीरीज हो 51 52 53 54 55, यहां पर अगर लगातार 10 संख्याएं हो, तो आप उस सीरीज का 5वां अंक पकड़िए, 5वां नंबर, 5वां पद क्या है वो आप देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस सीरीज का 5वां पद क्या है, आपने कहा सर 55, तो मेरे लाल इसके साथ 5 और लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि 51 से लेकर 60 तक हमारी संख्याएं हैं, इन संख्याओं का सम क्या है, तो आप बताएंगे सर
555 इसका आंसर है। और समझिएगा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं मेरे भाई कि यदि मान लीजिएगा हमारे पास नंबर है 101, 101 प्लस 102 प्लस 103, इस तरह से सीरीज जा रही है और सीरीज जा रही है 110 110 तक, और आपको इसका सम बताना है। क्या बताना है सर? आपको बताना है इसका सम। तो मेरे भाई इसका सम आप कैसे बताएंगे, ये बात जरा समझिए, फिर से जानिएगा। मैंने आपको बताया कि लगातार संख्याएं हैं। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है भाई, n बराबर कितना है, बोलो सर यहाँ n बराबर है 10। आपका डिटेल सॉल्यूशन क्या होगा? डिटेल सॉल्यूशन मेरे भाई ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 से 12110 12110 1 से और 110 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें, वहां से माइनस कर दें 1 वहां से माइनस कर दें, तब बात बनेगी। जबकि मैं जो आपको बात बता रहा हूं वो बात इतनी बड़ी नहीं है। वो बात क्या है, आपको सिर्फ यहां पर यह देखना है कि इस सीरीज का पांचवा पद क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस सीरीज का पांचवा पद क्या होगा, बोलो सर 105। तो आपने करना क्या है, उस 105 के साथ एक 5 जोड़ देना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 1055। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1055। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट समझिएगा अगली बात क्या है। अगली बात है हमारे पास कि प्रथम n सम संख्याओं का योग। अगर अपने पास कोई सीरीज है सम संख्याओं की, कैसी सीरीज है? सम, जैसे 2 4 6 8 10 12। अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इस सीरीज का आप सम बताइए, इस सीरीज का सम क्या होगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल n की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर मैं कहूं कि सर यहाँ पे n बराबर कितना है, तो आप देख रहे हैं कि सर n बराबर यहाँ पर है कितना, बोलो सर 1 2 3 4 5 6, n बराबर है 6। तो क्या करेंगे 6 और 6 प्लस 1। बात क्लियर ना? आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, n प्लस 1। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। अगर आपके पास ऑड नंबर है, कैसे नंबर है बेटा? ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं अगर आपके पास हैं, तो विषम संख्याओं का योग तो केवल और केवल n का स्क्वायर ही रहता है। क्या रहता है? केवल और केवल n का स्क्वायर ही रहता है। जैसे अभी मैं आपसे कह दूं कि यार हमारे पास एक नंबर है, मान लीजिएगा 1, 1 के बाद फिर है 3, फिर नंबर है 5, फिर नंबर है कितना, मान लीजिएगा फिर नंबर है अपने पास 7, फिर नंबर है अपने पास, इस तरह से सीरीज बढ़ रही है। और सीरीज आ गई सर 99 तक। कहां तक आ गई भैया? 99 तक। तो मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि यदि 99 तक ये सीरीज आई है, तो आपने क्या बताना है मेरे लाल? आपको ये बताना है कि भाई इनका सम क्या है। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स n बराबर ज्ञात करेंगे। n बराबर अगर अपन ज्ञात करेंगे तो इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब n बराबर 50 हो गया। n बराबर बेटा कितना हो गया? बोलो सर 50 हो गया। अगर मैं कह रहा हूं कि यार इनका स्क्वायर कर दो 50 का, तो कितना आएगा? 2500। अरे हाँ या ना? इसका मतलब साफ साफ यह है कि इस सीरीज को अगर अपन सम करेंगे, अगर इस सीरीज को हम जोड़ेंगे, तो क्या आएगा अपना आंसर? बोलो सर 2500 2500 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बात समझ में आई सबको? नेक्स्ट बढ़ते हैं यार क्वेश्चन में, और बात आपको समझाता हूं कि और बात क्या है यार। अगला पेज क्या है हमारा वो जरा समझिएगा। अगर हम अगले पेज की बात करेंगे भाई, तो अगला पेज है हमारे पास ये, और सवाल कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। क्या पूछ रहा है सर हमसे? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब अगर मान लीजिएगा हमारे पास ये बात है कि भाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस तरह से सीरीज चल रही है और इनका आपको सम बताना है। तो इनका सम बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? आपको करना पड़ेगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई n का मान क्या है, तो आप देख रहे हैं कि सर n का मान तो 5 है। क्या है सर? n का मान 5। तो n+1 कितना? बोलो सर 6।
नेक्स्ट चलेंगे सर आगे तो 2n मतलब 11 कितना हो जाएगा सर 11 हो जाएगा। 5 दूना 10 और 1 11 क्या करेंगे सर 6 से भाग लगा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और इसका मतलब कितना आ जाएगा बोलो सर 55 55 आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अरे पक्की बात है मेरे भाई। नेक्स्ट आगे अगर हम देख रहे हैं तो आगे क्या है अपने पास, आगे लिखा हुआ है सर प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब अगर हमारे पास प्रथम n सम संख्याएं हैं तो उनका सम हम कैसे याद करेंगे। जैसे मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन मार दूं ये कि भाई 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इस तरह से सीरीज अपने पास चल रही है और कहीं तक भी जा सकती है। इसका सम क्या होगा तो वहां पर ये बात काम करेगी कि 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 क्या काम करेगी 2n n प्लस 1 उसके बाद 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये सीरीज यहां पर काम करेगी। बात क्लियर ना? तो यहां पर अगर मैं कहूं कि भाई इसका सम बताइए तो आप देख रहे हैं कि यहां पर n की वैल्यू कितनी है बोलो सर 4 है, इसका मतलब 8 मल्टीप्लाई n गुणा n प्लस 1, n का मान 4 तो एक 5 हो जाने वाला है। 2n की अगर अपन बात करेंगे तो 4 दूना 8 8 और 1 9 डिवाइडेड बाई 3। अगर मैं कहूं काट लो सर कितनी बार कटेगा बोलो 3 बार, तो 8 तिया 24 8 पंजे 40 और 120 120 120 इसका आंसर हो जाने वाला है। बात क्लियर ना? समझ में आई है सबको? इससे आप जितने चाहो उतने बड़े सवाल भी बना सकते हो। नेक्स्ट अगले अगर हम बात करेंगे सर आगे क्या है तो आगे समझिएगा। नेक्स्ट बात क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट अपने पास है ये कि यदि हमारे पास क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं की सीरीज है, कोई भी श्रृंखला है उस तरह की, जैसे वहां पर लगातार नंबर हैं, लगातार नंबर से आशय यह है कि उन सीरीज की गैपिंग अगर इक्वल होगी तो आप उसका सम कैसे बता पाएंगे। जैसे अभी मैं आपके सामने उदाहरण के लिए लिखता हूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई बात है, जैसे नंबर है हमारे पास 3 6 9 12, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इसका सम हमें बता दीजिए। क्या बता दीजिए सर? इनका सम बता दीजिए, क्योंकि यहां पर इनका जो डिफरेंस है वो कैसा है बोलो सर इक्वल डिफरेंस है। अरे बात समझ में आई ना? इनका जो डिफरेंस है वो कैसा है, इक्वल डिफरेंस है इनका, ठीक है ना? इसका सम बता दीजिए। तो इस तरह की सीरीज के लिए ही ये बात है, कौन सी, अंतिम पद प्लस प्रथम पद डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई n। मतलब अंतिम पद कितना है बोलो सर 12 है, अंतिम पद कितना है 12 है। अगर प्रथम पद की बात करेंगे कितना है बोलो सर 3 है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई n। अगर अपन n की बात करेंगे तो यहां पर जो n है बेटा वो n क्या है बोलो सर नंबर ऑफ टर्म्स होता है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई मार दो। अगर देखेंगे सर कितना आएगा तो आप देख रहे हैं 12 और 3 15 दूना 30 आ जाएगा। अरे बात क्लियर ना? कितना आ जाएगा मेरे भाई 30 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पक्की बात है। अब आप मेरी बात को समझिए कि यार अगर यहां तो हमारे पास संख्याएं 4 थी तो हमने क्या कर लिया n को आसानी से फाइंड कर लिया। अगर कभी बड़ी सीरीज अपने पास बनेगी तो n को फाइंड करने के लिए भी जो बात है वो बात क्या है, वो बात है कि सर n बराबर होगा, किसी भी सीरीज में n बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाई सार्वंतर। मतलब उस सीरीज का डिफरेंस क्या है वो +1। बात क्लियर ना? मैं आपको सवाल दिखाता हूं इसके कि सवाल यार कैसे कैसे हो सकते हैं, समझिएगा। अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, सिंपल और सरल बात है, आंसर आप देंगे जल्दी से। क्या आंसर आएगा? सवाल हमसे कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। यार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अभी हम देख के आए क्या होता है बोलो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अरे बात क्लियर ना मेरे भाई? n की वैल्यू क्या है हमारे सामने? अरे बोलो सर n का मतलब 50 संख्याएं हैं तो 50 मल्टीप्लाई बाई 51 51 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं कहूं 2 से काट दो कैंसिल कर देंगे कितना आएगा बोलो सर 25 आ जाएगा। अब बचा क्या सर अपने पास 25 मल्टीप्लाई बाई 51। आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा बोलो सर? अगर हम 25 का गुणा 51 में करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई बोलो सर 1275 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? यही इस प्रश्न का क्या हो जाने वाला है आंसर। नेक्स्ट चलेंगे सर हम आगे। तो आगे की बात क्या है, अगर अपन आगे की बात करेंगे तो अगला
अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, अगला सवाल है ये कि 75 75, जो बात मैं अभी कर रहा था कि लगातार सीरीज होगी उस तरह की सीरीज का सम, सवाल उसी तरह का है। कैसे बनेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। 75, 80, 85 और 130 तक ये सीरीज है। इसी तरह से सीरीज आगे बढ़ रही है और कह रहा है कहां तक पहुंच रही है, 130 तक पहुंच रही है। और आपको बताना क्या है, इसका सम बताना है। तो कैसे बता सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सीरीज में एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म्स बनाने के लिए अभी हमने एक बात सीखी। बात क्या सीखी, बड़ी सरल बात कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाई डिफरेंस। यहां पर अगर मैं कहूं आपसे कि सीरीज में डिफरेंस क्या है, तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि सर डिफरेंस तो 5 है सीरीज का। कितना डिफरेंस है, 5। सार्वंतर हो गया 5, प्लस करना पड़ेगा आपको 1। बात क्लियर ना। अगर मैं कहूं कि यार 130 में से आप माइनस कर दो 75, तो मेरे भाई बचेगा कितना, बोलो सर 30 और 25, 55 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 55। 55 55 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना। अगर कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, 11। 11 के बाद प्लस 1 करना होगा तो कितना आ जाएगा भाई, बोलो सर 12, 12 आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर इस सीरीज में हमने क्या पता कर लिया, बोलो सर नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लिया कि यहां पर पद कितने हैं मेरे भाई। यहां पर पद कितने हैं, बोलो सर 12 पद है यहां पर। अगर मैं कहूं कि अब इसका सम बता दीजिए, अब इसका योग बता दीजिए, तो योग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, योग के लिए करना है अंतिम पद प्लस प्रथम पद डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एन, मल्टीप्लाई बाई एन। बात क्लियर ना। क्या करेंगे सर, 130 है अपने पास, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 5, और ये हो जाएगा मेरे भाई 205। कोई डाउट तो नहीं, 205 मल्टीप्लाई बाई 6, तो आंसर कितना आएगा, बोलो सर 30 तो होगा ही होगा, और 1230 इसका आंसर होगा। कितना होगा सर, 1230। मतलब ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का आंसर है, 1230। पक्की बात है, सबको समझ में आ गई। क्या किया है हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा एन की वैल्यू फाइंड करी है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, उसके बाद मैंने इसका सम बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 3 सरल सवाल है। क्या कह रहा है, 50 से कम, किससे कम सर, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग क्या है। मतलब कोई सीरीज है, इस तरह की सीरीज है जैसे 3 है, 6 है, 9 है, क्योंकि वो कह रहा है कि 3 के गुणक, 3 के धनात्मक गुणक, मतलब 3 के मल्टीपल की बात है। अगर मैं कहूं कि पहला क्या है, बोलो सर 3 है। नेक्स्ट क्या होगा, अगला क्या होगा, 3 का मल्टीपल अगला होगा 6। नेक्स्ट कहूं कि अगला मल्टीपल क्या होगा, 9। नेक्स्ट कहूं कि अगला मल्टीपल क्या होगा, 12। सवाल कह रहा है कि यही सीरीज अगर आगे बढ़ेगी, यही सीरीज अगर आगे बढ़ेगी तो इसमें 50 से कम की बात है। तो 50 से कम का मतलब अंतिम आएगा 3 का डिविजिबल 48। क्या आएगा सर, 48 आएगा, 48 आएगा। तो मेरे भाई अब आपको क्या करना है, इसका सम बताना है। तो इसका सम बताना बड़ी सरल बात है। कैसे अपन इसका सम बता सकते हैं, सुनिए आप। अगर मैं कहूं कि यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल एन बराबर ज्ञात कर लो, एन बराबर क्या है, तो एन बराबर ज्ञात करने की बात अभी बताई कि सर अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाई सार्वंतर मतलब 3, और प्लस करना पड़ेगा 1। आपका एन बराबर आ जाएगा भाई। अगर हम एन बराबर यहां से माइनस करेंगे तो 48, 48 में से बेटा 3 घटाऊंगा, 3 माइनस करूंगा 45 आएगा। 45 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना, 15 और 1 16। इसका मतलब n का मान हमारे सामने आ गया, कितना, बोलो सर 16। अब सवाल कह रहा है इसका सम बताइए। अगर यार सम की बात करेंगे, इसका सम क्या होगा, तो समझिए यार सम कैसे बताएंगे इसका। अगर मैं कहूं कि यार इसका सम बताइए, इसका योग बताइए, तो यार योग बताने का आशय क्या है, योग बताने का आशय है अंतिम पद। अंतिम पद कितना है, बोलो सर 48 है। अगर मैं कहूं प्रथम पद कितना है, बोलो सर 3 है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई क्या करना है, बोलो सर n करना है। बात क्लियर ना। अगर 2 से काट देंगे इसे कितनी बार कट जाएगा, बोलो सर 8 बार। 48 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा मेरे भाई, 51। 51 51 गुणा 8, 51 गुणा 8 का मतलब यूनिट डिजिट 8। इसका मतलब आंसर हो जाएगा कितना, तो सर 408। कोई डाउट तो नहीं सर किसी को, पक्की बात है, छाप दो सर जल्दी से।
चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 हमसे ये कह रहा है कि यार 5 क्रमागत विषम संख्याएं, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका योग हमें दिया है, इनका सम दिया है। सम कितना दिया है? बोलो सर 145, 145 इसका सम दिया है। सवाल कह रहा है कि 145 इसका सम है। आपको बताना है मिड का नंबर। क्या बताना है आपको? इनका ठीक मध्य वाली संख्या बतानी है कि ठीक मध्य वाली संख्या क्या है। सवाल को बनाने के तरीके बहुत हैं, समझिएगा। सवाल कह रहा है कि 5 संख्याएं हैं अपने पास, ठीक है ना, और पांचों नंबर कैसे हैं? बोलो सर ऑड नंबर हैं। इनका सम कितना है? अरे बोलो सम क्या है? सम है मेरे भाई 145, 145 इनका सम है। सवाल कह रहा है कि यार मिड वाला नंबर बताइए। देखिए यार, देखते ही क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, अगर मैं कहूं यार कि मिड वाले नंबर का एवरेज क्या होगा, आप बताइए कि अगर अपने पास कोई 5 संख्याएं हैं, उनका योग है 145, मैं कह रहा हूं एवरेज बताइए। तो आपको पता है कि एवरेज की अगर अपन बात करते तो किसी भी नंबर का एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर्स, है ना, सम अपॉन टोटल नंबर। इसका मतलब यहां पर एवरेज कितना है? बोलो सर सम तो है 145, अगर मैं आपसे कह रहा हूं नंबर कितने हैं, बोलो सर 5, अगर कैंसिल कर देंगे कितना आएगा? अरे बोलो सर 29 आएगा। इसका मतलब आपका आंसर डायरेक्ट ही यहां से बन गया 29, ठीक है ना, 29 बन गया। अगर आप चाहते तो एक्स के पैटर्न पर भी इसको बना सकते थे कि x सबसे छोटा नंबर होता, x+2 होता अगला नंबर x+4 होता, ऐसे भी ये बन सकता था। बात क्लियर ना? लेकिन कोई जरूरत नहीं है इसको वहां से बनाने की। बात क्लियर है ना? पक्की बात। अगर मैं कहूं यहां से कि सर सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए, सबसे छोटी संख्या बता दीजिए, तो भी बता पाएंगे क्या? सुन लीजिएगा एक बार। अगर मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि भाई 29 तो मेरे सामने आ गया, कौन आ गया सर? 29। 29 हमने मिड का नंबर ले लिया। अगर मैं कहूं कि 29 से पहले नंबर कौन होगा? बोलो सर 27 होगा। अगर मैं कहूं कि इससे आगे नंबर कौन होगा? बोलो सर 31 होगा। अगर मैं कहूं कि इससे पहले और नंबर कौन होगा? बोलो सर 25, क्योंकि मिड में नंबर आना है। इसका मतलब मिड में नंबर आने का मतलब है कि 2 नंबर इधर और 2 नंबर इधर आएंगे, तो अगला नंबर क्या आएगा? बोलो सर 33 आएगा। अगर मेरे से क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछे कि यार बड़ा नंबर कौन है, तो आप देख रहे हैं कि यार ये सबसे बड़ा नंबर है, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर ये। अगर सवाल कहे कि सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे स्मॉल नंबर क्या है, तो आप बताएंगे सर 25। मिड में नंबर कौन सा है? बोलो सर 25। कहीं ऑप्शन में है 25? बोलो सर हाँ है 25। तो बात क्लियर ना? समझ में आ रही है बात? बोलो हाँ। चलो तो सर आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यार। नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि प्रथम 20 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम 20 लगातार सम संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग बताना है। अभी मैं आपको बता के आया हूं कि यदि अपने पास सम संख्याएं होती हैं, तो सम संख्याएं होंगी तो उनके सम अगर अपन बनाएंगे, वर्गों का योग तो क्या होगा मेरे भाई? अभी बताया जस्ट 2n, n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। बात क्लियर ना? डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा सर? डिवाइडेड बाय 3 होगा, डिवाइडेड बाय 3। बात क्लियर ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्या करेंगे सर? n की वैल्यू, अगर मैं आपसे कहूं कि यार इस सीरीज में n का मान क्या है, तो सवाल ही अपने आप स्पष्ट कह रहा है कि n बराबर 2020 है। n बराबर कितना है? बोलो सर 2020 है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मान बता दीजिए इसका, तो आप तुरंत वैल्यू पुट करिएगा, 4040 n+1 कितना? बोलो सर 21। अगर यहाँ की बात करेंगे तो कितना? 41। अगर यहाँ की बात करेंगे डिवाइडेड बाई कितना? बोलो सर 3। अगर मैं कहूँ कि यार मान क्या आएगा, 3 से इसको कैंसिल कर लीजिए 7। अगर इसकी बात करेंगे तो 7 गुणा 4 कर लीजिए 280। अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 41 से। बात क्लियर ना? इसका मतलब आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? बोलो सर 0 तो आएगा यूनिट डिजिट पर, इसका मतलब 11480 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बोलो सर 11480 आंसर आ जाएगा। समझ में आई सर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर आता हूं कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है यार। नेक्स्ट सवाल कुछ इस तरह से कह रहा है हमारे पास कि यार 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर इसका मान मुझे दिया हुआ है। इसका मान मुझे दिया हुआ है और सवाल कह रहा है कि मान दे रखा है, उसके बाद आपको बताना क्या है? बोलो सर 4, 32 इस तरह की नंबर है।
इसका मान आपको बताना है। तो यार सरल बात है, सरल बात है, कैसे बताएंगे आप, समझिएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका मान हमें बताना है तो समझो, अगर इस नंबर में से हम 4 बाहर ले लें तो यार बचेगा क्या अपने पास, 1 बचेगा। के बाद क्या बचेगा, बोलो सर 8 बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा, बोलो सर 27 बचेगा। फिर सीरीज इसी तरह से आगे बढ़ेगी और इस सीरीज का अंतिम पद क्या आएगा, बोलो सर 1000। कितना आएगा मेरे भाई, बोलो सर 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 1000 आ जाएगा। अब आप बेटा ये समझिए कि अगर हम इस बात को क्यों ना ऐसे कह दें कि सर जी ये तो 1 का क्यों है, प्लस ये क्या है, बोलो सर 2 का क्यों है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, बोलो सर 3 का क्यों है। इसी तरह से सीरीज आगे बढ़ी और आगे इसका लास्ट कहां तक हुआ, बोलो सर 10 का क्यू यहां तक हो गया। कहां तक हो गया भाई मेरे, 10 का क्यू यहां तक हो गया। अब आप ये देखिए कि यार इसका तो मान अपने पास है, यहां पर इसका मान कितना है 30 25। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर ये आएगा कि सर 30 25 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, बोलो सर 4 से। अगर 30 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 12 12100। बात क्लियर ना, ऑप्शन में है कहीं 12100, 12100। बात क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को, पक्की बात है यार। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन आएगा, बोलो सर क्वेश्चन नंबर आएगा 7। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 7 भी इस तरह की सीरीज है कुछ, अभी आपको समझा देता हूं कि किस तरह से बनेगा। सवाल हमसे कह रहा है कि यार 1/2, 1/6, 1/12 इस तरह का नंबर है अपने पास। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार 1/6 है अपने पास, 1/2 है, 1/6 है, तो क्यों ना यार एक बात हमें नजर आ रही है, नजर क्या आ रही है कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई यहां पर मैं आपसे ये कह दूं कि यार ये जो वैल्यू है वो देखो 1 2, और ये क्या है, बोलो सर 2 3। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, बोलो सर 3 × 4। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, 4 × 5। इसी तरह से सीरीज आगे बढ़ी और यहां पर क्या आया अंतिम, 11 × 12। चलिए सर जरा हम इसे देखते हैं। देखेंगे तो यार क्या बनेगा, आप मेरी बात को समझो। अगर यहां पर मैं आपसे ये कह दूं कि 1 - 1/2, किसको लिख सकता हूं, बोलो 1 - 1/2। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 1/2 है मेरे पास, 1/2 को क्या मैं 1 - 1/2 लिख सकता हूं। अरे यार आधा लिखना है तो आधा 1 - 1/2 हो गया ना। अच्छा सर, प्लस नेक्स्ट बात करेंगे आगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 1/6 लिखना है मुझे, तो क्या मैं 1/6 को ऐसे नहीं लिख सकता, 1/2 - 1/3। अरे लिख सकता हूं कि नहीं। अगली बात, नेक्स्ट मैं आपसे कहूं कि प्लस क्या है अपने पास, प्लस का 1/3 माइनस का 1/4। बात क्लियर ना, प्लस का 1/4 और माइनस का 1/5। इसी तरह से सीरीज चलेगी, क्या होगा सर, इसी तरह से सीरीज चलेगी, इसी तरह से सीरीज चलेगी और कहां तक पहुंचेगी, अंतिम इसका बनेगा क्या, बोलो सर 11 12 132। इसका मतलब 1/11 1/12, यहां तक बात बनेगी। बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब आप मेरी बात को समझो कि यार मैं अगर यहां से ये कह रहा हूं कि ये नंबर तो कैंसिल हो जाने वाले नंबर हैं। कैसे नंबर हैं सर, कैंसिल हो जाने वाले नंबर। इसका मतलब यार ये आप देखो, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नंबर सब क्या होंगे सर, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब इस तरह की सीरीज जब भी अपने सामने होगी तो सर बचेगा क्या मेरे भाई, बचेगा अपने पास ये एक तो प्रथम पद बचेगा। अगर कहेंगे सर अंतिम पद क्या है, अंतिम पद है 1/12 मेरे भाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब भी इस तरह की सीरीज बनेगी तो आप क्या बताएंगे, बोलो सर बताएंगे प्रथम पद माइनस अंतिम पद, प्रथम पद माइनस अंतिम पद। तो प्रथम पद की अगर बात करेंगे तो कितना है, बोलो सर 1 है, 1/12। अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो सर 11/12। 11/12 कहीं है क्या ऑप्शन में, 11/12। समझ में आई ना बात सबको, पक्की बात है यार। नेक्स्ट चलते हैं आगे का, आगे का देखेंगे यार सवाल क्या है। सवाल कुछ इसी तरह का है, बस यहां पर ये देखना है आपको कि डिफरेंस क्या है। बोलो सर यहाँ पे डिफरेंस 4 4 का है। कितना डिफरेंस है, 4 4 का डिफरेंस है। कोशिश करो फटाफट बनाने की, जल्दी से कोशिश करो कि क्या आएगा आंसर। 4 4 का डिफरेंस है सर, बनाओ जल्दी से, क्या आएगा।
अरे बना कुछ, देख लो एक बार, नहीं बना तो देखिए यार, जब भी हमारे पास 4 का डिफरेंस है, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सीरीज में 1/4 अगर मैं बाहर ले लूं तो यहां पर क्या होगा सर, अगर आपने 1/4 मतलब 4 से अगर मैंने डिवाइड कर दिया, अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं 4 से, तो कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए, नहीं होगी सर, लेकिन हमारा काम बनेगा। कैसे बनेगा आप समझो, इस बात को मैं ऐसे कह रहा हूं प्लस, इस बात को मैं ऐसे कह रहा हूं कि 4/7 प्लस, इस बात को मैं ऐसे कह रहा हूं कि सर 4/15 प्लस 19। मेरे भाई इसी तरह से सीरीज आगे बढ़ रही और कहां तक चल रही है, अरे बताओ सर कहां तक चल रही है, 899 मल्टीप्लाई बाई 903। एक बात और जान लो, इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई से है, गुणा से है, बात क्लियर ना। ये बात मैं बताया करता हूं, फिर आप जान लीजिए कि अगर ये जो बात है ये इसे क्या कहेंगे, बोलो सर दशमलव कहेंगे, लेकिन सर ये जो बात है ये वाली बात इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सर हम मल्टीप्लाई, गुणा कहेंगे। अरे बात क्लियर ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये नंबर मिड में होगा और ये नंबर कहां होगा, बोलो सर बेस में होगा। ये नंबर, ये पॉइंट जो है वो कहां होगा, मिड में, और ये वाला कहां होगा सर, ये वाला जो डॉट प्रोडक्ट है वो कहां होगा सर, वो बेस में होगा। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 1/4 अगर मैं आपसे कहूं कि यार 1/4 अगर हम बाहर लेंगे इस सीरीज से, तो आप देखो कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई मेरे पास 1/3 कोई वैल्यू है, आप माइनस कर दो 1/7। अगर 1/3 से 1/7 माइनस करेंगे तो 4/3 गुणा 7 ही आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट में कहूं कि प्लस क्या है, देखो प्लस फिर से ऐसी स्थिति क्रिएट होगी, प्लस 1/7 माइनस का 1/11, माइनस यहां पे प्लस 1/11 माइनस का 1/15। अरे बात समझ में आई ना। इस तरह से सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। क्या होगा सर, इस तरह से सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। बात क्लियर ना। यहाँ पे सर 1 1 11 होगा, यहाँ पे 15 होगा। समझ में आ रही है सर बात। यहाँ पे क्या होगा 1 1 11, यहाँ पर होगा 15। इस तरह से सीरीज आगे बढ़ती चली जा रही है। तो लेकिन यहाँ पर अपन देखेंगे कि अंतिम पद में क्या बचेगा, बोलो सर 1/899 माइनस 1/903 ये बचने वाला है। यार इससे पहले वाली सीरीज में भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह का प्रश्न जब भी बनता है तो क्या बचता है, बोलो सर प्रथम पद और अंतिम पद बचता है। इसका मतलब यहां पर क्या बचने वाला है, बोलो सर 1/4 तो बाहर आएगा और उसके बाद क्या बचेगा, बोलो सर 1/3 माइनस 1/903। ठीक है ना, बात क्लियर ना। आप देख रहे हैं कि ऐसा ही ऑप्शन मिल गया हमें, इसका मतलब यही आंसर है। आप चाहें तो इसे और भी आगे तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बात क्लियर ना, बात क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर आगे। अगले की अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा आने वाला है, बोलो सर सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 भी कुछ सेम ही क्वेश्चन है। आप ये देख रहे हैं कि यहां पर इस सीरीज में जो डिफरेंस है वो कितना है, अरे बोलो सर डिफरेंस तो 3 का है। यहां भी डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। यहां भी डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। इसका मतलब होना क्या है सर, 1/3 बाहर आएगा। उसके बाद फर्स्ट टर्म्स, पहला टर्म्स क्या बचेगा, बोलो सर 1/2। अगर मैं कहूं अंतिम पद क्या बचेगा, तो आप देख रहे हैं अंतिम पद बचेगा 302। इसका मतलब आंसर खट से यही लग जाएगा। अरे बात क्लियर ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर आगे। अगली बात क्या है, अगली बात है यार ये कि 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर। देखिए यार, अगर अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे पास 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 है, अगर मैं कहूं कि 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 तो कितना आएगा, अरे बोलो सर 1/3 आ जाएगा। अरे समझ में आ रही है बात की नहीं। इसका मतलब ये जो बात रखी हुई है ये क्या पढ़ सकते हैं हम इसे, बोलो सर 1/3 पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, 1/3। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अगली बात क्या है, तो आप देख रहे हैं कि इसे अपन क्या कहेंगे 16 और 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 15 आ जाएगा। अरे बात क्लियर ना। इसी तरह से सीरीज चल रही है। और कहां तक चल रही है सर, अगर मैं कहूं कि यार 20 का स्क्वायर 400, तो आप देखेंगे 400 में से 1 घटाएंगे तो कहां तक आएगा, तो सर 399 तक आ जाएगा। अरे बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। अब आप ये समझो कि यहां पर क्या होने वाला है। यहां पर होने वाला क्या है, ये होने वाला है कि यार यहां पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 और 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, बोलो सर 3 और क्या है, यहां पर 5 है। इसी तरह से सीरीज आगे बढ़ी
और अगर आगे सीरीज बढ़ेगी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने कितने का डिफरेंस है, बोलो सर 2-2 का डिफरेंस है। बात क्लियर ना? इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, बोलो सर 19 गुणा 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 19 गुणा 21। बात क्लियर ना? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इस तरह की सीरीज, तो बात वही है, 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, बोलो सर 2-2 का। इसका मतलब स्पष्ट रूप से 1/2 को आप बाहर लेंगे। 1/2 को बाहर लेंगे, क्या बचेगा, बोलो सर प्रथम पद। प्रथम पद कितना है, बोलो सर 1 हो जाएगा। यहाँ पर अंतिम पद कितना आएगा, 1/21। 1/21। आप चाहेंगे तो और भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/2 हो जाएगा। और कितना आएगा मेरे भाई, 21 - 1 डिवाइडेड बाई 21। बात क्लियर ना? इसका मतलब आ जाएगा क्या, बोलो सर इसका मतलब आ जाएगा 20/21 मल्टीप्लाई बाई 1/2। 2 से कैंसिल कर देंगे, 10/21। अगर ऑप्शन में 10/21 है तो भी 10/21 चलेगा, अगर ऑप्शन में ये बात है तो भी चल जाएगा। बात क्लियर ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्की बात है। नेक्स्ट यार, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो सवाल सेम है बिल्कुल, आपको बनाना है। सर क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे? ये कह रहा है कि 7 का स्क्वायर है -3 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है -3 का स्क्वायर है। मतलब जान लीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं पहले पद को सॉल्व करने की बात करूं कि सर पहले पद मतलब 7 का स्क्वायर माइनस क्या है मेरे भाई, 3 का स्क्वायर है। अगर हम 7 के स्क्वायर की बात करेंगे, आप सबको पता है कि सर 7 का स्क्वायर कितना, बोलो सर 49 होगा। अगर मैं कहूं 3 का स्क्वायर कितना, तो आप जान रहे हैं 9 होगा। इसका मतलब यहां से आने वाला क्या है, बोलो सर 40 आने वाला है यहां से। तो इसका मतलब सीरीज का प्रथम पद क्या है, अरे बोलो सर क्या है, 1/40 है। नेक्स्ट अगर मैं दूसरे पद की बात करूंगा तो आप देख रहे हैं कि 1/169 माइनस क्या है, बोलो सर 9। तो इसका मतलब अंतिम पद कितना आने वाला है, सॉरी अंतिम पद ना, सेकंड पद कितना आने वाला है, 160। अगर मैं आपसे कहूं कि यार नेक्स्ट आगे तक चलते जाइए, आप आगे तक चलते जाइए तो अपने पास क्या बचने वाला है, बोलो सर 1/49। 49 के स्क्वायर की अगर अपन बात करेंगे तो 24 0 1 होगा, माइनस कर देंगे 9। अरे समझ में आ रही है बात की नहीं? अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या आएगा मेरे भाई, अब आप ये समझो कि यहां पर जो अपना डिफरेंस चल रहा है वो कितना डिफरेंस चल रहा है। इसका मतलब यहां पर अगर अपन बात करेंगे तो 5 गुणा 8 हो जा रही है, और यहां पर अगर बात करेंगे तो कितना हो जा रहा है, बोलो सर 10 गुणा 6 हो जा रही है। अरे बात क्लियर है ना? यहां पर अपने को क्या करना है, अगर यहां की हम बात करेंगे तो आप समझेंगे कि इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि सर जी अगर यहां पर कितना हो जाए, बोलो 4 गुणा 10 हो जाए, तो भी यहाँ डिफरेंस कितना है, 6 का। यहां पर भी डिफरेंस कितना है, यहां पर अगर मैं कह दूं आपसे कि यार 16 है अपने पास, 16 गुणा क्या कर दीजिए, 16 गुणा कर दीजिए 10। इसका मतलब 10 से प्रारंभ होगा। यहां पर फिर से जान लीजिएगा कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई यहां पर हमारे पास जो नंबर होगा वो 4 गुणा 10 हो जाएगा। इसका मतलब 10 से स्टार्ट होगा और 10 गुणा कहां तक पहुंच जाएगा, बोलो सर 10 गुणा 16 तक। तो इसका मतलब सीरीज में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है, बोलो सर 6-6 का डिफरेंस चल रहा है। कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है मेरे भाई, 6-6 का। इसका मतलब सीरीज को मैं आगे आपको क्या लेना पड़ेगा, अरे भाई बोलो 1/6। अगर हम 1/6 की बात करेंगे, अगर मैं प्रथम पद की बात करूंगा तो क्या आएगा, बोलो सर 1/4 आ जाएगा। अगर मैं अंतिम पद की बात करूंगा तो आपको पता है क्या आएगा, बोलो सर 1/52। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि इस सीरीज का जो आंसर होने वाला है वो क्या, 1/6। बस इस तरह की सीरीज जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आप बेटा यहां पर डिफरेंस देखेंगे कि यार इनका डिफरेंस कितना है। यहां पर अगर आपने डिफरेंस चेक कर लिया तो आप देखेंगे कि ऑप्शन में वही डिफरेंस आपको बाहर लिखा हुआ मिलेगा। बात क्लियर ना? पक्की बात। नेक्स्ट चलता हूं सर आगे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कुछ इस तरह का है सीरीज में। क्या सवाल है जरा समझेंगे। वो कह रहा है कि यार ये मल्टीप्लाई कर क्वेश्चन दे दिया है मिड में। क्या कह रहा है, 1-1/2 1-1/3। ये तो सरल बात है। क्या करना है, अगर मैं आपसे कहूं कि यार इसे सॉल्व करिए तो क्या आएगा, बोलो सर 1/2 आएगा। अगर मैं कहूं इसे सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि इसे सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, बोलो 3/4 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर इसी तरह से आगे तक सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 99/100। बात क्लियर ना? कैंसिल कर देंगे सर, तो कैंसिल तो हो ही रहा होगा, कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा है सर, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल। इसका मतलब
इस तरह से सीरीज कैंसिल हुई और क्या बना, बोलो सर 1/100। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सरल बात है। बात क्लियर ना, पक्की बात है। नेक्स्ट बढ़ते अगला सवाल। अगला सवाल क्या है सर, अगला सवाल है ये 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4। आप बताएंगे सर, आप क्या बताएंगे, प्रथम पद कितना है सर 1 और अंतिम पद कितना है 25। आंसर लगा दो सर, कहाँ है 1 - 1/25। सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, देखते ही आप प्रश्न का आंसर लगाएंगे। क्या होगा सर, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो 1 - 1/2, 1 - 1/3। इसका मतलब क्या है, इस तरह की सीरीज जब भी आपको मिलेगी तो आपको बताना क्या है, सुन लो भाई मेरी बात यार। अगर आप इसका प्रथम पद सॉल्व कर रहे हैं, आप समझो सीरीज इस तरह की माइनस में सीरीज जब भी मिलेगी तो 1/2 होगा, मल्टीप्लाई कितना आएगा, अरे बोलो सर 2/3 आएगा। इसी तरह से सीरीज आगे बढ़ेगी और अंतिम पद x - 1/x होने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पर अपने पास x - 1 दिया है, उसके बाद x - 2 इधर आ जाएगा। अरे बात क्लियर मेरे भाई, ये सब बातें क्या होंगी, बोलो सर कैंसिल होंगी, कट जाएंगी, ये सब कट जाएंगी बात, ये सब बातें क्या होंगी, कट जाएंगी। और बचेगा क्या, बोलो सर 1/x बचेगा। क्या बचेगा, 1/x बचेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ जब भी इस तरह की सीरीज बेटा आप देखोगे तो बताओगे क्या, आप इसका आंसर ये बताओगे कि सर जी प्रथम पद फर्स्ट अपने पास जो टर्म्स बनेगी, मतलब प्रथम पद इसका अंश बचेगा, प्रथम पद का अंश बटे अंतिम पद का हर। क्या बचेगा सर, प्रथम पद का अंश बटे अंतिम पद का हर। इस तरह के क्वेश्चन का सदैव आप आंसर देंगे अंतिम पद का हर, और बात खत्म हो जाएगी सीरीज की। नेक्स्ट चलते सर अगला क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है यार, सीरीज वही है बस प्लस करा रहा है, फिर कह रहा है कि यार प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या करेंगे देखो, अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 3, 3/2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा, बोलो 4/3 आएगा, मल्टीप्लाई बाई ऐसे ही सीरीज चलेगी, गुणा की सीरीज है, कितना आएगा अंतिम पद 26/25। कैंसिल होता है कुछ, बोलो हाँ सर कैंसिल होता है। सीरीज इस तरह से कटती है, इस तरह से कटती है, तो अंतिम पद कितना है 26, प्रथम पद कितना है, बोलो सर 20। कैंसिल कर देंगे, कितना आंसर मेरे लाल, बोलो सर 13 आंसर। कितना आंसर आ गया, 13। बात क्लियर ना। अगला क्वेश्चन क्या है जान लीजिएगा। अगला सवाल कुछ इसी तरह का है, आप आंसर बताएंगे। आप आंसर बताएंगे तो अंतिम पद में आपको देखना है कि अंतिम पद क्या बनेगा, बोलो 101, और फर्स्ट टर्म्स क्या है अपने पास 2, तो इसका मतलब 101/2, 101/2 इसका आंसर होगा। बात क्लियर ना। नेक्स्ट चलते हैं यार, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अगला सवाल कुछ इसी पैटर्न का है, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, और सीरीज कह रहा है कहां तक चल रही है, 1 + x - 1 तक जा रही है, उसके बाद 1 + 1/x। मतलब फिर से जान लीजिए, दो तरीके से ये मल्टीप्लाई में सवाल बनता है, एक तो यहां पर पॉजिटिव लेकर, एक बार यहां पर नेगेटिव लेकर। जब पॉजिटिव लेकर बना तो क्या होगा समझो यार, यहां पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा मेरे भाई, अगर आप देख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म्स प्रथम पद को अगर सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा, मल्टीप्लाई अगर आप इसकी बात करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 4/3 आएगा, अगर इसकी बात करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 5/4 आएगा। मेरे भाई अगर मैं इसी को आगे तक बढ़ाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो अपने पास अंतिम पद बचेगा x + 1 डिवाइडेड बाई x। तो इस तरह की सीरीज में होता क्या है, इस तरह की सीरीज में ये नंबर इस तरह से कैंसिल आउट होते हैं। बात क्लियर, इसका मतलब अंतिम पद का अंश बचेगा और प्रथम पद का क्या बचेगा, हर। और आप देखते ही प्रश्न का आंसर x + 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, x + 1 डिवाइडेड बाई 2। बात क्लियर, पक्की बात है। आ जाओ यार, तो आंसर है कहीं x + 1 डिवाइडेड बाई 2, हाँ सर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सर। अगला सवाल हमारे पास क्या है, कुछ इसी तरह का सवाल है, मजेदार सवाल है सर। आंसर आप बताएंगे क्या आएगा, समझो यार मेरी बात को, फटाफट देखो और आंसर बताओ सवाल का कि क्या आंसर है। सवाल हमसे कह रहा है कि 1 - 1/n+1, 1 - 2/n+1। इसका मतलब क्या है, देखो यार इसका समाधान क्या होगा।
मेरे भाई इसका समाधान करना बड़ा सरल है। वो कह रहा है कि यार ये वन, ये वन, ये वन, वन तक सभी टर्म्स चल रहे हैं और कहां तक जा रहा है, बोलो सर एन तक जा रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूं, सुनो मेरी बात को समझो, कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई एन, एन, वन, 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 अगर मैंने 7 टाइम्स 7 बार लिख दिया तो इसका मान क्या आएगा, बोलो सर 7 ही आएगा। बात क्लियर है ना। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने वन, 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 अगर मैंने यही बात 12 टाइम्स, है ना, ये 7 टाइम्स था, और यही बात मैंने अगर 12 टाइम्स लिख दी, कितनी बार लिख दी, बोलो सर 12 बार आपने लिख दी ये, इसका मतलब है कि इसका मान कितना आएगा, बोलो सर 12 आएगा। अब जरा मेरी बात को समझो कि 1, 1, 1 इस तरह का नंबर अगर मैं n बार लिख दूं, कितनी बार लिख दूं, n बार, क्योंकि आप देख रहे हैं 1, 1, 1 सीरीज में कितनी बार लिखा हुआ है, बोलो सर n बार। इसका मतलब इसका 1, 1 की अगर अपन बात करेंगे तो यहां पर जो 1 है वो कितनी बार है, बोलो सर n बार। इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, बोलो सर n आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर यहां पर मैं 1, 1, 1 की बात करूंगा तो कितनी बार है, बोलो सर n बार। इसका मतलब मैं इसको n टाइम्स लिख सकता हूं। माइनस, आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, 1, 2, 3 और कहां तक है, n तक। इसका मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, बोलो सर n, n प्लस 1, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अरे बात क्लियर ना, क्या होता है सर, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन जब आप यहां से एलसीएम बना के उठाएंगे, एलसीएम अगर आप उठाएंगे तो कितना है, n प्लस 1 है, यहाँ पे भी n प्लस 1, यहाँ पे भी n प्लस 1। इसका मतलब क्या करेंगे आप, आपको n प्लस 1 भी लगाना ही पड़ेगा। अब आप देखो क्वेश्चन को बनाना बहुत सरल हो गया। अगर मैं कहूं यार ये क्या है, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या सर, n डिवाइडेड बाई 2। अरे बात क्लियर, n माइनस n बाई 2। इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आएगा 2n माइनस n डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब अगर अपन देखेंगे तो क्या है भाई, 2n में से n माइनस करेंगे तो n बाई 2, और n बाई 2 क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। n बाई 2 क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। बात क्लियर ना, समझ में आई सर बात। नेक्स्ट चलते हैं सर आगे, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है सर, क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, आप बताएंगे सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है सवाल में। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ये क्या है सर, माइनस है, इससे पहले क्या था, इससे पहले ये क्या है सर, प्लस, इससे पहले क्या था, माइनस। फिर से जान लीजिए, फिर बता रहा हूं आपको, 1, 1, 1। अगर इसी तरह की सीरीज चल रही है, इसी तरह की सीरीज है, मैं आपसे कह रहा हूं कि 1, 1, 1 लिखा हुआ है, कितनी टाइम्स, बोलो सर n टाइम्स लिखा हुआ है। इसका मतलब मान क्या होगा, अरे बताओ सर मान क्या होगा, बोलो सर n, अगर 1, 1 लिखा हुआ है n टाइम्स, मैं आपसे कह रहा हूं कि 1, 1, 1, 1, 1 ये कितनी बार है, बोलो सर 1 n टाइम्स n बार है। इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, बोलो सर n ही आएगी। तो मेरे भाई यहां पर अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई ये कितना है, तो n है। अब आप देख रहे हैं कि सीरीज क्या है, बोलो सर प्लस है या माइनस है, तो भाई प्लस है। अब फिर से वही बात कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, योग होगा n प्लस 1, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अपने पास n प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 1 ही तो चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर n प्लस 1 भी हमें लिखना ही पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। अरे बात क्लियर है ना। तो बचेगा क्या मेरे भाई, बचेगा क्या, n डिवाइडेड बाई 2 बचेगा, n प्लस 1। अगर मैं कहूं तो आएगा क्या, बोलो सर 2n प्लस n डिवाइडेड बाई 2। अरे बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं सर किसी को। इसका मतलब क्या आने वाला है, 3n डिवाइडेड बाई 2। कहीं है क्या ऑप्शन में 3n डिवाइडेड बाई 2, बोलो सर हाँ है, 3n डिवाइडेड बाई 2। बात क्लियर ना, सबको समझ में आया सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर अगले सवाल की तरफ, खट से छाप दीजिए फटाफट। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो मेरे से पूछिएगा, अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो मेरे से पूछिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर अपने पास क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 2020 है मेरे भाई। सवाल नंबर 20 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। आप देख रहे हैं फिर से वही बात, 1, 1, 1 कितनी बार है, बोलो सर n बार है, n स्क्वायर बार है। इसका मतलब n यहां पर आपको लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोलो सर n लेना पड़ेगा, तो n, ठीक है ना, बात क्लियर। प्लस होएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, तो आप सब जानते हैं n प्लस 1
2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना, बोलो सर 6। बात क्लियर? क्या लगाया मैंने, ये संख्याओं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की बात कर रहा है। इसका मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और फिर n तक का स्क्वायर। तो इसका मतलब n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि यहां पर वर्गों की बात कर रहा था। इससे पहले क्या था, नेचुरल नंबर था, प्राकृतिक संख्याएं थी, तो वहां पे हमने प्राकृतिक संख्याओं का योग लगाया। यहां पर सवाल कह रहा है कि वर्गों का योग, तो मैंने क्या लगा दिया, वर्गों का योग। अब आप देख रहे हैं कि n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 तो सब में है, इसका मतलब n प्लस 1 भी हमें लेना ही पड़ेगा। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई होना क्या है, कुछ भी नहीं होना, सरल सवाल है, कैंसिल कर दिया जाएगा, बचेगा क्या, बोलो सर n हो जाएगा, ये n प्लस क्या बचेगा भाई 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कितना, बोलो सर 6 हो जाएगा। अगर मैं कहूं इसको यहां ले आओ तो कितना आएगा 6n, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को? मेरे भाई 6 और 2 कितना n, बोलो 8n, 8n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कहां पे है 8n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अरे बात क्लियर। नेक्स्ट यार, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल मेरे भाई बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ माइनस देना है। इससे पहले क्या था, पॉजिटिव, अब क्या है, नेगेटिव। मैं आपके सामने लिख देता हूं, n माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। बात क्लियर? लेकिन अपने साथ है क्या, n प्लस 1 भी है हमारे साथ, तो भैया इसे तो हम कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे सर, इसे तो कैंसिल कर देंगे। बचेगा क्या, बचेगा सर यहां पर यही वाला n माइनस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। बात क्लियर ना? इसका मतलब 6n इधर आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 2n हो जाएगा, इधर क्या होगा, बोलो सर -1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, बोलो सर 6 आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर कितना बचेगा, 4n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। कहीं है क्या 4n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अरे पक्की बात है, सवाल रहेगा तो छाप दिया जाएगा। आ जाओ तो मेरे भाई, अगला सवाल और दिखा देता हूं तुम्हें। यार अगला सवाल क्या है, अगला सवाल इसी पर बेस्ड है। सवाल अपने से कह रहा है कि क्यू की बात है। किसकी बात है सर, क्यू की। आपने क्या करना है यार, 1 1 1 कहां तक है, बोलो सर n टाइम्स है, तो इसका मतलब n तो लेना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर ये n की बात कर रहा है, अब यहां पर क्या है, अरे बोलो क्या है मेरे भाई, यहां पर q की बात है। किसकी बात है सर, q की। इसका मतलब अभी मैंने आपको सिखाया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का q जब हम बनाते हैं तो क्या रहता है। बात क्लियर ना? इस सवाल को सॉल्व करेंगे आपसे मुलाकात करूंगा अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, शानदार और दमदार। धन्यवाद मेरे भाइयों।